चाहिए। 3 मेंबर जजेस का ऑर्डर है। 7 से 10 दिन तो मैंने कहीं बात नहीं की, किसी ने भी बात नहीं की, हामिद खान साहब ने भी बात नहीं की। इज्तनाब किया, एहतियात की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ कहा गया है, मगर जब उस ऑर्डर की असर नौ कोई कंप्लायंस ही ना हो किसी भी तरह से, और डॉज किया जाए और हुडविंक किया जाए, तो वो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स के साथ ऐसा हो। मैं इमरान खान साहब के लिए, आपने उनको हॉस्पिटल नहीं मुंतकिल करना, आप ना करें मुंतकिल। आप उनकी कल जमानतें सुने, आप उनके 3 दिन में टॉप प्रायोरिटी पे, इफ दिस इज बिकमिंग एन इशू, और जो वो डिजर्व करते हैं दे दें, सजा डिजर्व करते हैं सजा दे दें, बेल डिजर्व करते हैं तो बेल दें, इक्विटल डिजर्व करते हैं तो इक्विटल दें। आप उनके केसेस, उनकी जमानतें आप सुने तो सही। तो ना केसेस सुने जाएंगे, ना केसेस फिक्स होंगे, ना ट्रीटमेंट होगा, ना सॉलिटरी ट्रीटमेंट। सॉलिटरी जो उनकी कन्फाइनमेंट है, जो कि इस वक्त चैलेंज्ड है, और मेरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी अब यही तवक्को है कि इस वक्त हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑफिशियली जो रिकॉर्ड आ चुका है उनके पास, जिसमें उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई, ना लॉयर से, ना फैमिली से, ना बच्चों से, ना बुक्स मिली, ना टीवी मिला, सो देयर इज नो ह्यूमन कॉन्टैक्ट एट ऑल। और जब ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं होता तो उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इट इज टॉर्चरस। जो बात मैंने आपसे बहुत कही थी कि मेरी मुलाकात में उन्होंने बताया, वही बात उनकी बहन ने, डॉक्टर उज़मा साहिबा ने, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने कंफर्म किया कि उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के मुतल्लिक ही सीरियसली कंप्लेन करते रहे। तो बड़ी हमारी रीजनेबल डिमांड्स हैं, बड़ी रीजनेबल डिमांड्स हैं। इलाज करवा दें और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट खत्म कर दें। मुकदमे जैसे पहले लड़े थे वैसे ही लड़ लेंगे, बाकी भी वो वकला का काम है, लीगल टीम का काम है। बट ये अब 4था साल हो गया है एंड दिस इज बिकमिंग अ वेरी सीरियस नेशनल इशू। थैंक यू वेरी मच। आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केसेस नहीं लड़ रहे, जहां तक मुझे याद पड़ता है इस्लामाबाद हाईकोर्ट तो बार बार आपको कह रही है कि आप अल-कादिर ट्रस्ट में फिलहाल मौका भी मिला है, लेकिन आपकी जानिब से डिले क्यों है? ठीक, आप देखिए, बात ये, मेरा पहला पार्ट जो गुफ्तगू का था वो था फेयरनेस इन द प्रोसीडिंग्स। आपको मालूम है साइफर केस आपने कवर किया, हमने आर्ग्यू किया। आप अपनी याददाश्त से, क्योंकि आपकी अच्छी याददाश्त है, आप बताएं साइफर का केस कितने दिन मैंने आर्ग्यू किया और जजों ने सुना। मैं आपको बता देता हूं, 3 महीने डे टू डे हियरिंग हुई। 5 गुना बड़ा रिकॉर्ड है अल-कादिर का साइफर से, 5 गुना ज्यादा रिकॉर्ड है। 10 वॉल्यूम्स हैं, 10 से 15 हजार सफ़े हैं एग्जिबिट्स के, 36 गवाह हैं, हमारी बहस है। और अगर जमानत की हेयरिंग में 16 महीने एडजर्नमेंट्स होती रही कि अब सुनते हैं तब सुनते हैं, 16 महीने जमानत में, कभी सुनी आपने 16 महीने? तो अपील में फिर कितनी एडजर्नमेंट्स होंगी जब डे टू डे हियरिंग होती है? जी अब अगले हफ्ते आइएगा, फिर 15 दिन के बाद आइएगा। अपील का सुनने का फैसला ही बहुत अनफेयर था। हमने कहा हमें 15 मिनट वाली हियरिंग दे दें, 15 हफ्तों वाली ले लेंगे जब टाइम आएगा, 15 दिनों वाली तो देना। एक बात। दूसरी बात, जब अल-कादिर से सीनियर अपीलें पड़ी हों, अब ज़हन में रखे ना, एक FCC कोर्ट भी बनी है, नैब के तमाम केसेस वहां जाने, कुछ बातें आप समझते भी हैं। तो उससे सीनियर अपीलें जब पड़ी हुई हैं, जब तोशा खाना की अपीलें पड़ी हुई हैं, जब वो नहीं सुनी जा रही, उनका नंबर प्रायर इन टाइम है, सीनियर अपील्स हैं, पहले आप उन केसेस को लगाएं।
ग्राफ सेट की कन्विक्शन पड़ी आप वो क्यों नहीं सुन रहे? तो जो 2026 का केस पहले उठा के सुनना शुरू करेंगे या 24 का सुनना शुरू करेंगे? बिल्कुल अपीलें आर्ग्यू करते हैं, तैयार हैं, आगाज करें ऑर्डर और सीक्वेंस से। और ऑर्डर और सीक्वेंस है कि पहले 2024 की, 2025 की, फिर 2026 की। वी डोंट बिलीव इन जंपिंग द क्यू। क्यों नहीं जंप करनी? तो जब क्यू जंप आप ना करवाएं, हां, जो मौका है, असूल है और दस्तूर है, वो जमानतों को सुनने का है, खातून की जमानत सुनने का है। ये कब हुआ है कि खातून को क्या उनके ऊपर इल्जाम है? सो दोबारा वही कहते हैं कि 24 घंटे, और जब दो इश्यूज आ जाए। एक केस है बड़ा मशहूर, उसका नाम है बेगम शमीम आफरीदी। जब बेगम शमीम आफरीदी में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को जब चैलेंज किया गया ना, उन्होंने कहा अगर ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है ना तो ये इन इट सेल्फ साबित हो जाती है। मेरिट्स को साइड पे रख दिया, सिर्फ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल कंडीशन के ऊपर इंटाइटलमेंट है स्ट्रेट अवे बेल की। जिस बंदे की आंख की बिनाई नहीं है, उसकी अहलिया की आंख की बिनाई नहीं है, दोनों की गई और आप कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं है, तो उसको सबसे पहले ट्रीटमेंट पे शॉर्ट हेयरिंग में बाहर आना चाहिए या लॉन्ग हेयरिंग्स के नतीजे में बाहर आना चाहिए। हमारा बिल्कुल दुरुस्त लीगल स्ट्रैटेजी है कि बेल हेयरिंग्स are matter of priority and preference over time consuming voluminous appeals. Thank you very much. देखिए सर, बात ये है सर, आपने बात कर दी बाउंड टू 8 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अगर उनको प्रॉब्लम था दैट मस्ट हैव बीन इवैल्यूएटेड। इसके अलावा तो सर मेरी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि ना कॉन्स्टिट्यूट करना, एग्जीक्यूट करने का टाइम तो ऐसा है जैसे पूरे पिलर ऑफ जुडिशरी को गिराना। ठीक है, 2024 की जजमेंट है सर, और प्लस टू इनवाइट दी सिविल वॉर। ये बात होगी, इसका जवाब पहले हो चुका है। अब मैं दावत दूंगा जनाब कि एक इमरजेंसी सिचुएशन पर इन्होंने एक इमरजेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम जो कल परसों से जुल्म की उन्होंने निशानदेही की है, वो हम सब का मामला है। इसमें सिर्फ किसी फर्द या किसी पार्टी की बात नहीं है। जिस मुल्क में आइन की सरबलंदी नहीं होगी, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जिस मुल्क में अदलिया के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा, उस मुल्क में स्वाय अनारकी के और कुछ नहीं रह जाता। इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस बहुत अहम इशू के ऊपर इन्होंने आज आप सबको तकलीफ दी है और आप सब तशरीफ लाए हैं, और हम इनके आपके बड़े ही ममनून हैं कि इस बात को आप आगे लेके जाएं, क्योंकि कौम जो है इस मामले में बहुत सख्त शिद्दत से तशवीश के में है। मैं इसी तरह से सलमान सफदर साहब का भी खराज तहसीन को पेश करना चाहता